एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भक्ति शास्त्री क्लासेस में। आप सभी लोग समय निकाल के उपस्थित हुए हैं, सभी का धन्यवाद। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो इसलिए अभी मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा हूँ। मैं तो क्लास के लिए टाइम से फिक्स करके आया था, थोड़ा सा 2-4 मिनट आगे पीछे हो गया, 19-20 हो गया। तो कल कल परसों क्लास देना था, सैटरडे संडे। आप सभी को सूचना मिली होगी कि मैं सैटरडे संडे ज्यादा ही प्रचार में लग गया था तो इसीलिए इधर बाहर हूँ, तो फिर इधर आया हूँ, तो इधर समय देना। मैंने फिर पूछा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर सकते हैं क्या, अकेडमी ने बोला हाँ कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, आप सभी को थोड़ा बहुत मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का आगे पीछे करना पड़ा शेड्यूल के लिए, क्षमा कीजिएगा उसके लिए। थैंक यू फॉर एडजस्टिंग दिस। तो हम लोग श्रील रूप गोस्वामी कृत श्री उपदेशामृत चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है उपदेशामृत, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। श्रील रूप गोस्वामी ने हम सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर शिक्षा दिए है, सुंदर शिक्षा सभी वैष्णवों के लिए, जो उन्होंने वो शिक्षा जो है चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त की थी। याद है ना आपको, चैतन्य महाप्रभु से प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट में प्राप्त किए थे। तो उसी शिक्षा को हम सब तक पहुंचाए, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत सिंधु के नाम से। भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत सिंधु के नाम से हम सब तक आगे पहुंचाए। तो इसी शिक्षा को लेके हम लोग चर्चा कर रहे, आगे बढ़ रहे इसी शिक्षा को। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे भक्ति के लिए, किस प्रकार से हमारी भक्ति है ना नष्ट हो सकती है, किस प्रकार से हमारी भक्ति आगे बढ़ सकती है, प्रसिद्ध थी। ये सब हम चर्चा कर रहे हैं। आने वाले श्लोक में ये भी बताएंगे वैष्णव कौन है, किनका हमें संग करना चाहिए। भक्त तो कई सारे हैं, लेकिन किनका संग करना ये भी बताएंगे। नाम में रुचि क्यों नहीं है ये भी बताएंगे आने वाले श्लोकों में। फिर आगे जो है सर्वोत्तम धाम कौन सा है ये भी बताएंगे। ये सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमें मेटेरियल भी कवर करना है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट समय दीजिए, एक मिनट। यस, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो मैं थोड़ा सा ये शेयर करता हूँ। अच्छा, पीपीटी तो उधर से शेयर करना है, मुझे नहीं। हाँ, शेयर कर दीजिए। फल प्राप्ति माता जी, पीपीटी शेयर। तो हम लोग श्लोक नंबर 3 में है। 3 थोड़ा बता दिखा सकते हो आप? 3 का शुरुआत से दिखा दीजिए। 1 कर 2 तो हमने चर्चा कर लिया है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अपि मां प्रतिबिंबस्य। ये हो गया है। उसके बाद अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगस्य लोल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। ये चर्चा कर लिया है। अब हम उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ते
षडवीर भक्ति प्रसिद्ध थी। यहाँ पे पहुंच गए हम लोग। षडवीर भक्ति प्रसिद्ध थी। भक्ति के अनुकूल 6 सिद्धांत। उत्साह, उत्साह बने रहना। निश्चय, निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन, कि निश्चित रूप से मुझे जो है भगवान प्राप्त होंगे। उसके लिए फिर धैर्य रखना। तीसरा है धैर्य। फिर तत्त कर्म प्रवर्तना, मतलब नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, या है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण, कृष्ण का श्रवण इत्यादि में लगे रहना। पांचवा जो है संग त्यागात, अभक्तों के संग का परित्याग। और छठा संग त्यागात शतो वृत्ते। शतो वृत्ते मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करना, ये हमने चर्चा किया। सॉरी, नेक्स्ट। फिर हम लोगों ने आगे उत्तमा भक्ति के लिए, उत्तम भक्ति के लिए क्या करना चाहिए? नवदा, नवदा भक्ति करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया। यस, ये है नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये कोट करके। ठीक है, ये हमने यहाँ तक कर दिया था। यस, यहाँ तक ही किया था ना। नेक्स्ट, हाँ यस। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद श्रील प्रभुपाद आगे बढ़ाते हैं। दिव्य ज्ञान एवं गुरु की अनिवार्यता। अब हम मेरे पेज में जो है, पेज नंबर 29 में है। मेरे पेज में पेज नंबर 29। ठीक है, मेरे पेज में जो है पेज नंबर 29 में है। दिव्य ज्ञान एवं गुरु की अनिवार्यता। दिव्य ज्ञान एवं गुरु की अनिवार्यता। भक्ति की यात्रा श्रवण से आरंभ होती है, जिसके लिए प्रमाणित गुरु अनिवार्य है। ये शुरू हो गया पेज नंबर 29 में, सेकंड पैराग्राफ शुरू हो गया। दिव्य ज्ञान एवं गुरु की अनिवार्यता। भक्ति में क्या बताया गया? श्री प्रभु लिख रहे हैं गुरु की अनिवार्य है। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं हमें तो हरिनाम तो मिल ही गया है, हरिनाम तो कर ही रहे हैं, है ना, और श्रवण कीर्तन भी कर रहे हैं, क्या दीक्षा लेना जरूरत है क्या? दीक्षा लेना ही पड़ेगा क्या? ऐसे कई सारे भक्त लोग पूछते हैं। लेकिन भक्ति में क्या बताया? गुरु स्वीकार करना अनिवार्य है, अनिवार्य, कंपल्सरी है गुरु स्वीकार करना। समझ पा रहे हैं आप? अनिवार्य है। इसी बात को यहाँ बताया गया कि भक्ति की यात्रा कहाँ से शुरू होगी? श्रवण से आरंभ होती है। और उस श्रवण के लिए हमें किनको स्वीकार करना पड़ेगा? गुरु, गुरु की अनिवार्यता। गुरु को स्वीकार करना ही होगा। भक्ति की यात्रा में गुरु को स्वीकार करना ही होगा। हम्म, गुरु की अनिवार्यता। यस, इसलिए श्रील प्रभुपाद ये श्लोक कोट करते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतिख्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। जिनको ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान, तो भगवत गीता में बताया गया है क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? तद विधि प्रणिपातेन, नम्रता पूर्वक जाना चाहिए। नम्रता पूर्वक जाके फिर क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। सेवा, सेवा करके तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनसे प्रश्न करना चाहिए। और फिर सेवा करो। पहले तो नम्रता पूर्वक जाओ। तीन चीज बताया गया गुरु के पास जाने के लिए, ये तीन चीज चाहिए, है ना। इस श्लोक में बताया गुरु के पास जाने के लिए तीन चीज भगवान बोल रहे हैं। जो अगर आप गुरु के पास जाएंगे तो फिर तत्व ज्ञान मिलेगा। लेकिन गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? सबसे पहले, है ना, गुरु के पास जाना चाहिए नम्रता पूर्वक जाना चाहिए। नम्रता पूर्वक, यानी कि मैं जो है, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ये टैग है, नहीं। बहुत नम्रता पूर्वक गुरु के पास जाना चाहिए। और जाके क्या करना चाहिए? तद्विधि नम्रता पूर्वक जाके सेवा करनी चाहिए सेकंड में। फिर थर्ड में प्रश्न करना चाहिए, जो प्रश्न हमें भी लाभ हो और सबको लाभ हो। गुरु के बजाय जाके अन्य कुछ कार्य नहीं बोलना चाहिए कि हमें जो है ये कर दो, हमें ये कर दो, है ना। नहीं, कई बार मैं देखा हूँ कई भक्त गुरु माँ के पास आते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं जो जो महाराज जी से रेलेवेंट होता ही नहीं, है ना। गुरु के पास जाके तो ये प्रश्न करना चाहिए हम आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति करें, और बढ़िया से सेवा साधना कैसे करें, है ना। इस प्रकार के प्रश्न करना चाहिए। एक और प्रकार और अलग ही प्रश्न करते हैं। तो इसीलिए भक्ति का शुरुआत श्रवण से होगा, श्रवण कीर्तन से।
और उस श्रवण कीर्तन के लिए हमें गुरु का आश्रय लेना होगा। गुरु का आश्रय, गुरु के पास कैसे जाना चाहिए इस श्लोक में बताया गया है। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, गुरु तत्वदर्शी है, और आगे लिखते हैं मुंडक उपनिषद में बताया गया है, तद विज्ञानार्थात स गुरु एवं छेद, ये श्लोक कोट किया गया है। तद विज्ञानार्थात स गुरु एवं अगच्छति, कि दिव्य ज्ञान हेतु गुरु के पास जाना अनिवार्य है। दिव्य ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना अनिवार्य। जब हम गुरु के पास जाते हैं ना, ठीक है, हम लोग दीक्षा से पहले भी मंत्र जप करते हैं ना, मंत्र जप करते हैं, और घर में सेवा तो करते ही है, लेकिन गुरु के पास जाते तो हम प्रमाणिक बन जाते हैं, प्रमाणिक। गुरु हमें क्या करते हैं, परंपरा से जुड़ते हैं और प्रमाणिक बना देते हैं। गुरु हमें परंपरा से जोड़ के जो है हमें प्रमाणिक बना देते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए, जो है तत्व ज्ञान प्राप्त कर, अनिवार्य है, अनिवार्य। भले हम बिना दीक्षा का भी दान कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, फिर भी गुरु के पास जाके शिक्षा दीक्षा लेना है, फिर हम ऑथराइज बन जाएंगे। कई सारी चीजें हो ना अनऑथराइज होता है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ, गांव में कई सारे लोग ना मेडिकल स्टोर पे काम करते 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 सारे मेडिसिन से भी परिचित हो जाते हैं, और थोड़ा वो इंजेक्शन देना भी सीख जाते हैं, थोड़ा वो जो है दवाई वगैरह देना, ये सब सीख जाते हैं ना। आपने देखा है ना, कई सारे गांव में ऐसा होता है। हाँ, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं होते। समझ रहे हो? तू तो देखते देखते सीख गए, लेकिन जो प्रॉपरली स्टडी करके, एमबीबीएस करके, या है ना, जो भी करके उनको जो डिग्री हासिल हुआ है उनको ऑथराइज माना जाता है। तो ऐसे ही हम जो है बिना दीक्षा का भी नाम सेवा कर सकते हैं, लेकिन दीक्षा लेने से हम प्रमाणिक बन जाते हैं। गुरु हमें क्या करते हैं, परंपरा से जोड़ते हैं, परंपरा से, क्योंकि वो गुरु भी परंपरा में आए हैं ना, तो हम लोगों को क्या कर देते हैं, परंपरा से जोड़ देते हैं। गुरु हमें क्या करते हैं, परंपरा से जोड़ देते हैं, इसीलिए गुरु के पास जाके दीक्षा लेना अनिवार्य है। हम्म ये बता रहे, ये जो है, ये मुंडक उपनिषद में भी यही बताया गया है कि तद विज्ञानार्थ स गुरु एवं विगच्छते। हम्म, तो ये मुंडक मुंडक उपनिषद में है। और आगे बताते हैं चेतना चरितामृत में, हाँ, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। आपको मिल, ये जो आपके पुस्तक में मिला हुआ है ना, देखा ना आपने? आप देखो, पेज बाय पेज जा रहे हैं। पहले भगवत गीता का श्लोक कोट किया, फिर मुंडक उपनिषद से कोट किया, फिर इस श्लोक में आगे चैतन्य चरितामृत पे चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं। हम्म, तो क्या बोलते हैं, हमें भक्ति कैसे मिलती है, गुरु और कृष्ण की कृपा से। हम लोग कई सारे ब्रह्मांड में घूम चुके हैं, कई सारे ब्रह्मांड में, है ना, क्या क्या नहीं बने हम लोग, इस ब्रह्मांड में क्या क्या नहीं बने, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे खलो दुष्कृतम, घूम घूम के घूम घूम अब जाके मनुष्य बने हैं। मनुष्य में भी सभी को भक्ति नहीं मिलती है, लेकिन हम लोगों को किन की कृपा से, गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति लता बीज मिला हुआ है। जो नाम आया किसका है, गुरु, गुरु की कृपा से ये भक्ति लता बीज मिलता है। इसीलिए गुरु के पास जाना अनिवार्य है भक्ति में, उनके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हालांकि ठीक है, श्रवण कीर्तन से शुरू होगा, लेकिन वो गुरु से ही प्राप्त होगा, प्रमाणिक बनेंगे, इसीलिए गुरु के पास जाना अनिवार्य है। समझ रहे हो? और जो जो कोई सौभाग्यशाली होता है, वही वही गुरु के पास जाता है, ऐसे लिखा है। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। तो जिनका भाग्य खुलता है वही भक्ति पथ पे आता है, उसको ही गुरु मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन आया है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हम्म तो ये सब बता के श्रील प्रभात अभी बताएंगे सफलता के सूत्र। या भक्ति में जो है षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी, प्रसिद्ध होने का सूत्र बता रहे, सफलता के सूत्र, सफलता के सूत्र। षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी, हम्म, उसका सूत्र बता रहे, सफलता का सूत्र। उत्साह, निश्चय, धैर्य। ये पहले पढ़ने देंगे। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सफलता का सूत्र क्या है, उत्साह, निश्चय और धैर्य। उत्साह, निश्चय और धैर्य।
तो प्रभुपाद अभी आगे बताएंगे, उदाहरण दे रहे हैं भौतिक जगत क्या है। उत्साह, उत्साह, निश्चय, तीनों एक ही साथ वर्णन करिए, समझ लेना। प्रभुपाद ये तीन टॉपिक को एक ही साथ वर्णन कर रहे हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य। जैसे आपने देखा होगा पहले श्लोक में दूसरे श्लोक में एक एक करके वर्णन किया था, है ना। जैसे ददाति पहले श्लोक में जो है वाचो वेगम को अलग से किया, मनसा को अलग से किया, है ना, अलग अलग वर्णन किया था। और दूसरे श्लोक में जो है षड्वीर भक्ति विनश्यति, अत्याहार प्रयास है, उसका भी अलग अलग। लेकिन इसमें जो है तीन चीज को एक ही साथ बता रहे प्रभुपाद, उत्साह, निश्चय, धैर्य। ये जो है सफलता के सूत्र है। तीन तीन टॉपिक एक ही साथ बोल रहे हैं, उत्साह, निश्चय और धैर्य। स्लाइड में देख लीजिएगा, अपने स्लाइड में आप देख रहे हो, है ना। ये तीन चीज एक ही साथ बताया है। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि ये भौतिक जगत क्या है, एक कारागार के समान है। भौतिक जगत को क्या बताया गया, एक कारागार। जैसे जैसे किसी को कारागार में डाल देते तो बंधन में आ जाता है ना, इस भौतिक जगत में तो बंधन में है। क्या हम चलो हम बोलेंगे हम रोग नहीं चाहते हैं, हो सकता है आ जाता है ना, बंधन में है या नहीं। हमें बुढ़ापा नहीं होना है, लेकिन होते हैं, वो बंधन में है या नहीं, है, बंधन में है। हाँ, कोई बोलते नहीं हम मरना नहीं चाहते, फिर भी मृत्यु आएगी। हाँ, थोड़ा बहुत माइन्यूट इंडिपेंडेंट है, क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है ना। तो हम भगवान के अंश होने के नाते कुछ हद तक इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्रता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। तो इसको बोलते हैं कारागार। इसलिए प्रभुपाद ने उदाहरण दे रहे हैं भौतिक संसार भी क्या क्या है, कारागार के समान है। हम्म। और इससे निकलने के लिए एक ही उपाय है, वो क्या है, भगवान की भक्ति। एक मात्र मार्ग है भक्ति, यहाँ सब यही वर्णन किया गया है। इस कारागार से निकलने के लिए भक्ति है। इवन इस कारागार को बनाने वाले ने भी बोल दिया, ये कारागार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम और अशाश्वतम है, शाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम। हम्म। तो यहाँ लिखा है कि उत्साह, तो उस कारागार से निकलने के लिए भक्ति है, तो भक्ति में क्या होना चाहिए, प्रभुपाद बोले सबसे पहले उत्साह। किसी भी क्षेत्र की भांति भक्ति में भी उत्साह मूल आधार है। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास ही उत्साह है। देखा, इस संसार में आप किसी भी कार्य कर लीजिए, उत्साह के बिना होगा, नहीं होगा ना। प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि विद्यार्थी है, व्यापारी है, कलाकार है, या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साह ही बनना पड़ता है। देखा, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे तात्पर्य में, पुस्तक में है। इवन विद्यार्थी को भी उत्साह होना पड़ेगा, नहीं मुझे जो है 80% लाना है, 90% लाना है, उत्साहित होना पड़ेगा। व्यापारी को भी उत्साहित होना पड़ेगा, मुझे धन अर्जन करना है तो सुबह सुबह उठना होगा, दुकान में पहुंचना होगा। कलाकार को भी प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। प्रभु ये सब उदाहरण दे रहे हैं। या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साह चाहिए, तो कि भक्ति करने वाले को उत्साह नहीं चाहिए, हमेशा इंतुजियाज्म चाहिए, उत्साह। उत्साह कहाँ से आएगा, उत्साहित भक्तों के संग से आएगा। उत्साह कहाँ से आएगा, उत्साहित भक्तों के संग। जैसे आपको उस दिन बताया था ना, किसी को पढ़ने में अच्छा होना है तो जो पढ़ने में अच्छा है उनका संग करना पड़ेगा। किसी को बिजनेस में अच्छा होना है तो जो बिजनेस में अच्छा करेगा उनका संग। किसी को शराबी बनना है तो जो शराब पीने में अच्छा है उसका संग करना पड़ेगा, है ना। उसी तरह किसी को भक्ति में भी अच्छा करना है तो क्या करना होगा, जो भक्ति में बढ़िया से करता है उनका संग करना पड़ेगा। हम्म। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, उत्साहित होना पड़ेगा। जैसे हर कार्य में उत्साह होना पड़ता है, तो भक्ति में भी उत्साह होना। देखो क्रम समझ लीजिएगा। प्रभुपाद बोले ये भौतिक संसार एक कारागार के समान है, इस कारागार से निकलने के लिए एकमात्र मार्ग है वो भक्ति। इस भक्ति में उत्साहित होना पड़ेगा, जैसे हर कार्य में उत्साहित होना पड़ता है भौतिक संसार में, तो भक्ति में भी हमें क्या होना पड़ेगा, उत्साहित होना पड़ेगा। हम्म। तो उत्साह का डेफिनेशन दे रहे हैं प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास ही उत्साह है। ये प्रभुपाद डेफिनेशन दे रहे हैं। उत्साह का मतलब प्रभुपाद क्या दे रहे हैं, कि कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास ही उत्साह है। प्रयास कैसे करना है, बुद्धि पूर्वक। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास ही उत्साह है। तो हमें जो है प्रयास बुद्धि पूर्वक करना होगा, बुद्धि पूर्वक। कैसे बोलते हैं ना, you should not only work hardly but you should also work smartly।
है ना। वर्क हार्डली भी चाहिए बट वर्क स्मार्टली भी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम में कई सारे बच्चे दिन रात पढ़ते रहते हैं, फिर भी स्कोर अच्छा लेके नहीं आते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ के बहुत हाई स्कोर लेके स्मार्टली कार्य करते हैं ना। तो वी शुड नॉट ओनली वर्क हार्डली बट वी शुड ऑल्सो वर्क स्मार्टली। तो वही बात यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास से उत्साह है बोल के प्रभुपाद ये श्लोक कोट कर रहे हैं। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। ये लिख रहे हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्यक्त है। सारे जीव मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ये देखा है श्लोक का तात्पर्य आपके इसमें भी नीचे लिखा गया है। भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान सबके अंदर है, सबके हृदय में, है ना। वो जो है मनुष्य हो, चांडाल हो, हाथी हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, सबके अंदर। हम इस बात को गीता में 5वें अध्याय में बोलेंगे, मैं सबके अंदर हूँ। सर्वव्यापी मस्तानी, मैं सबके प्रामाणिक गुरु के निर्देश में अपनी समस्त वस्तुओं और कार्यों को कृष्ण से जोड़ना चाहिए। देखो यहाँ हम वो टॉपिक चर्चा कर रहे हैं कि हमें गुरु का आश्रय लेना है। उत्साह, निश्चय, धैर्य। भगवान सब में है। ऐसे नहीं कि भगवान भगवान पेड़ में भी है, हर जगह पे, जहाँ पे जो है सब चीज अब हर उसमें भगवान है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेके उनके निर्देशन में रह के हमें हमारे हर कार्य को भगवान से जोड़ना है, कृष्ण से जोड़ना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का कहना है उत्साह के लिए। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे प्रभुपाद बोले डिक्टाफोन, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं। डिक्टाफोन समझ लो, डिक्टाफोन मतलब रिकॉर्डिंग करने वाला। एक डिक्टाफोन होता है रिकॉर्डिंग करने वाला। तो प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद उसको इस्तेमाल किया करते थे। देखो हर चीज भगवान की सेवा में जुड़ना है। प्रभुपाद बोले देखो ये जो मशीन है, साइंटिस्ट जो है उन्होंने बनाया हुआ है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। प्रभुपाद उसमें बोलते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं रात को, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है बोल के प्रभुपाद रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग करके उसको सुबह अपने शिष्यों को देते थे, फिर शिष्य उसमें टाइपिंग करते थे टाइपराइटर में, है ना। तो इसको भगवान के सेवा में प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना। तो प्रभुपाद का कहना है कि सब चीज क्या करना चाहिए, सब हर चीज में भगवान है, भगवान से ही निकला हुआ है। तो इसीलिए हर चीज भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे कि ये डिक्टाफोन है, डिक्टाफोन प्रभुपाद में कहाँ उपयोग करता है, इसको भगवान की सेवा में। तो उसी प्रकार हमें भी हर कार्य को भगवान में ही लगाना चाहिए। हर चीज भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। हर चीज को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, हर चीज को भगवान की सेवा में, है ना, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ऐसे कोई चीज नहीं है भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। हम धन भी अर्जन कर सकते हैं, उसको भी भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, है ना। इवन हम संतान भी उत्पन्न करेंगे, उनको भगवान के सेवा में लगाना ही है। संतान इसलिए उत्पन्न किया जाता है कि उनको हम भक्त बनाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। हम विश्राम भी करते हैं, लेकिन हम विश्राम करेंगे तभी तो नेक्स्ट डे के लिए शक्ति मिलेगी ना। वो भी भगवान के सेवा में लग गया। हर चीज भगवान के सेवा में लग सकता है, हर चीज, हर चीज। ऐसा कोई नहीं है कि हम भगवान के सेवा में नहीं लगा सकते। हर चीज को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और लगाया जा सकता है। समझ पा रहे हैं आप। हम्म। इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उत्साह होना पड़ेगा। तो उस उत्साह जो है, जैसे हर क्षेत्र में उत्साह होना पड़ता है हर चीज में, तो उसी तरह भक्ति में भी उत्साह होना पड़ेगा। और उत्साह के लिए हमें हर चीज को भगवान के सेवा में लगाना होगा। जैसे डिक्टाफोन का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद। और आगे प्रभुपाद बढ़ते हैं धैर्य में। आगे देखो धैर्य में, धैर्य नहीं नहीं उसमें प्रीवियस, हाँ धैर्य देखो लास्ट में लिखा है ना। धैर्य भक्ति में सफलता हेतु धैर्य, ये लिखा है ना, धैर्य अपरिहार्य है। भक्ति में उत्साह बोल दिया, उत्साह के बारे में बोल के प्रभुपाद मैंने बोला तीन चीजें एक ही साथ बोल रहा है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो उत्साह के बारे में बता दिया, फिर अभी धैर्य में जाइए। धैर्य मतलब बी पेशेंट। निश्चय से पहले धैर्य में आ गया। देखो बीच में एक चीज निश्चय बाद में बताएंगे, अभी पहले जो है प्रभुपाद धैर्य में चले गए कि हमें उसी क्रम से जा रहे हैं, जैसे पुस्तक में है ना, उसी क्रम से हम लोग जा रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति में
सफलता हेतु क्या होना चाहिए? धैर्य अपरिहार्य है। धैर्य होना चाहिए, धैर्य। तो प्रभुपाद धैर्य का उदाहरण क्या दे रहे हैं? बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, देखो। हाँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं, दृष्टांत में, उदाहरण में बोल रहे हैं। धैर्य में देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आज विवाह किया, तो कल संतान उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। होगा? नहीं होगा, कल संतान उत्पन्न नहीं होगा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि न, उस स्त्री को पुरुष की सेवा करनी होगी, है ना, विश्वास होगा, तो धीरे धीरे समय आने पे संतान उत्पन्न होगा। ये नहीं कि आज विवाह के तो कल संतान चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होगा। उसमें थोड़ा थोड़ा सा क्या है, धैर्य रखना पड़ेगा। बी पेशेंट। ये प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि धैर्य के बारे में, है ना। तो भक्ति में भी वैसे ही है। ऐसे नहीं कि हम तो प्रभु जी 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है ना, क्या किया जाए, ऐसे हम सोचते हैं। नहीं, भक्ति में भी हमें क्या करना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य धैर्य। गुरु के आदेश अनुसार कार्य करते जाएंगे, कार्य करते जाएंगे, कार्य करते जाएंगे, तो समय आने से अपने आप जो भी भक्ति के सिम्टम है वो अपने आप आएगा, है ना। जैसे जैसे समय आएगा वैसे अपने आप आएगा। हम्म। तो दूसरा प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे ये प्रभुपाद देख रहे हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, ये जो है, प्रभुपाद बोलते मैंने बहुत संघर्ष किया, इसमें मैंने धैर्य रखा। मैं तो शुरुआत में अकेला गया था विदेश, अब कोई मेरे पास शिष्य अनुयायी कोई नहीं थे। जलदूत में मुझे कितना समस्या आई, वहां जाने के बाद भी बोस्टन में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में मुझे बहुत समस्या हुआ, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैंने इस कार्य को नहीं छोड़ा, मैंने धैर्य रखा। प्रभा ये दो उदाहरण दे रहे हैं। एक तो जो है संतान उत्पन्न करने का धैर्य रखना पड़ता है, दूसरा कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाने के लिए प्रभुपाद बोला कि मैंने बहुत धैर्य रखा, बहुत धैर्य। अगर प्रभुपाद बीच में ही छोड़ देते, विदेश से लौट के आते, तो इतना नहीं फैलता। लेकिन प्रभुपाद ने क्या सोचा, मेरे गुरु महाराज जी का आदेश है, मेरे गुरु महाराज जी का आदेश है। बीच में तो प्रभुपाद का इतना, तो प्रभुपाद डिस्करेज हो गए थे। एक बार तो शिप के कंपनी के ओनर के पास भी आ गए थे, ये शिप वापस कब जाएगी, है ना। कैप्टन पांडे थे ना, पांडे, पांडे जी के पास के पूछ रहे कब वापस जाएगी, इतना क्योंकि प्रभुपाद जी के सारे टाइप राइटर वगैरह सब चोरी हो गया था। एक डेविड नामक एक विद्यार्थी थे, जिनके ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत विश्वास रखा था, उसने सब चोरी कर लिया था। तो प्रभुपाद बीच में ये भी सोच रहे थे कि अब जो है मैं क्या करूंगा, वापस चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी प्रभुपाद नहीं नहीं नहीं, गुरु का आदेश है बोल के धैर्य बना के रहे, बनाए रहे। तो इसीलिए यहाँ की दो उदाहरण दिया गया है धैर्य के लिए। हाँ, कि हमें इस प्रकार से, एक तो विवाह के बाद संतान के लिए धैर्य रखना होता है, और इस किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य रखना होता है। जैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रभुपाद ने धैर्य रख के आगे बढ़ाया, ठीक उसी तरह हमें भी, है ना, भक्ति को आगे बढ़ाना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि कई सारे जन्मों के अनार्थ है ना हमारे अंदर, ढेर सारे अनार्थ है, ढेर सारे अनार्थ है, कई सारे अनार्थ हैं। हम्म, तो उस अनार्थों को जो है हटाने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। हम्म, ये नहीं कि आजकल परसों शुरू कर दिया तो तुरंत हट जाएगा, नहीं। धैर्य रखेंगे तो फिर धीरे धीरे अपने आप समय आने पे चला जाएगा। क्लियर है इतना? उत्साह धैर्य क्लियर है ना, प्रभुपाद जी के उदाहरण के साथ आप देखते जाइएगा। ठीक है। हाँ। यस, नेक्स्ट पेज में जाइए। हम्म। तो प्रभुपाद और आगे बता रहे, उत्साह निश्चय धैर्य को कवर कर दिया। निश्चय को इतना एक्सपेंड नहीं किया है, डिटर्मिनेशन को, लेकिन ये तीनों एक ही साथ वर्णन कर दिया, उत्साह निश्चय धैर्य। ठीक है। फिर प्रभुपाद चौथे में चले गए। क्या है वो? तत्त कर्म प्रवर्तनात्, या विधि विधानों को संपन्न करना, विधि विधान और संगति का महत्व। चौथा है ना, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। मतलब इसका मतलब है शास्त्रों के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना। याद है ना, ये हमारा 6 में से चौथा है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। यस, हम सभी सेम पेज में हैं। ओके, समझ रहे ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना? क्योंकि थोड़ा तात्पर्य के साथ समझेंगे तो थोड़ा तो ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। तात्पर्य को पढ़ रहे हैं ना हम लोग। ये तो अच्छा हो गया, पूरे तात्पर्य को हमने पीपीटी में मेहनत करके स्लाइड बनाया है, इसलिए आपको देखना सरल हो रहा है। नहीं तो पूरा तात्पर्य पढ़ेंगे तो कितना मेहनत लगेगा। ये पीपीटी से माध्यम से आप पूरा पढ़ सकते हैं। एक बार पुस्तक से पढ़ लो, फिर पीपीटी का हेल्प ले लो, आपको पूरा इसी में जो है समराइज किया हुआ है, पूरा एक एक लाइन कवर किया हुआ है, अगर आप ठीक से देखेंगे तो।
एक भी उदाहरण वगैरह नहीं छोड़ा गया। तो इसीलिए अभी प्रभुपाद जो है तीसरे श्लोक के चौथा पॉइंट है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त कर्म प्रवर्तनात् में चले गए। क्या है वो तत्त कर्म प्रवर्तनात्? कि जैसे कि पहले ये बताया गया है कि शास्त्रों के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, शास्त्रों के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना उसको बोलते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्। शास्त्रों में जो वर्णन किए हुए विधानों का, विधि का, रूल्स एंड रेगुलेशन का ठीक ठीक से पालन करना। तो उसमें सबसे पहले चार नियम प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसमें क्या है, सबसे पहले चार नियम को ठीक ठीक से पालन करना। आप सभी जानते हैं, अवैध मैथुन, मांसाहार, धृत क्रीड़ा तथा, है ना, द्रव्य, मादक द्रव्य मतलब इंटॉक्सिकेशन। इन सभी चार नियम को ठीक ठीक से पालन करना, ये चार नियम हमारे पिलर है, फाउंडेशन है। एक एक चीज तोड़ते हैं तो एक एक चीज हमें, जैसे मान लीजिए जो है कोई मान लीजिए अवैध मैथुन करता है तो वो धर्म का कौन सा जो है पैर तोड़ देता है? शौचम। हाँ, तो इस प्रकार से एक एक जो नष्ट होता जाता है। हम्म। मांसाहार खाने वाला उसका मन चंचल होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तत्त कर्म प्रवर्तना, शास्त्रों के नियमों को ठीक ठीक से पालन करना, उसमें से सबसे पहले हमें ठीक से पालन करना है चार नियम। ये चार नियम ना भक्ति के अंग नहीं है। पता है आपको, ये चार नियम भक्ति के अंग नहीं। ये चार नियम क्या हमें पशु वृत्ति से मनुष्य वृत्ति में लाएगा। चार नियम हमें क्या करेगा? पशु वृत्ति से मनुष्य वृत्ति में लाएगा। भक्ति के अंग तो क्या है? नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम, वो है भक्ति के अंग। लेकिन चार नियम नहीं है, समझ पा रहे हो? ये चार नियम जो है भक्ति के अंग है नहीं। हम्म। भक्ति के अंग अंग कौन से हैं? नवदा। लेकिन चार नियम हमें क्या करेगा? पशु वृत्ति से मनुष्य वृत्ति में लाएगा। इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो चौथा पॉइंट है तत्त कर्म प्रवर्तन, उसमें से सबसे पहले हमें चार नियम को ठीक ठीक से पालन करना चाहिए और प्रतिदिन कम से कम 16 माला ध्यान पूर्वक करे। ये भी शास्त्र में वर्णन है, हमारे आचार्य ने दिया हुआ है। कम से कम 16 माला ध्यान पूर्वक। इसलिए हमारी 16 माला जो है बेस्ट है सुबह ही हो जाए। दिन की माला एक्स्ट्रा होनी चाहिए, एक्स्ट्रा। इसलिए महाराज जी देखो प्रत्येक दिन सब भक्तों को बैठा के जब कराते हैं, कितना अच्छा है। अभी तो कई सारे भक्त यूज टू हो गए, हाँ सुबह उठना है बैठ के जब करना है महाराज जी के साथ, 5:30 से लग जाते हैं ना। तो आपका जो है 7 बजे तक माला हो जाता है, 16 माला, तो वाह कितना आप पूरा सरचार्ज हो जाते, दिन भर जो है भौतिक संसार में युद्ध करने के लिए आप रेडी है। महासंग्राम महासंग्राम, है ना। क्योंकि किसी को ऑफिस में युद्ध है, तो किसी को जो है स्कूल में है, तो किसी को जॉब में है, तो किसी को कई सारी जगह पे, है ना। अपने अपनी चीजों में युद्ध करना पड़ता है, घर परिवार है। लेकिन उस युद्ध के लिए शक्ति कहाँ से आएगी? सुबह की साधना से। इसलिए बोल रहे हैं कि चार नियम और 16 माला ठीक ठीक से पालन, तो ये है तत्त कर्म प्रवर्तन और पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण। जो हमें आचार्यों ने, हमारे आचार्यों ने बताया है, उस मार्ग का हमें ठीक ठीक से पालन करना। समझ रहे हो? पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण, ठीक ठीक से पालन करना। जो जो हमें हमारे आचार्यों ने दिया है, हम्म, उसको हमें ठीक ठीक से पालन करना चाहिए। हमारे मेन आचार्य कौन है? शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद जो हमें शिक्षा दिया है उसको हमें ठीक ठीक से पालन करना चाहिए। जो भी शिल प्रभुपाद ने हमें शिक्षा दिया है। समझ पा रहे हो आप? प्रभुपाद बोले इतने बजे उठो, ये आरती करो, है ना, फिर इस प्रकार से आप जप करो, ये वाली ग्रंथ पढ़ो, इस प्रकार से सेवा करो। इसको हम ठीक ठीक से पालन करेंगे ना, तो प्रभुपाद ने गारंटी दिया है कि यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉड इट। बस एक ऑनेस्टली सिंसियरली आप फॉलो करो, आई गारंटी यू, यू विल गो बैक होम बैक टू गॉड इट, ऐसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। यू विल डेफिनेटली गो बैक होम बैक टू गॉड इट। हम्म। तो ये है चौथा, कौन सा है? तत्त कर्म प्रवर्तना, शास्त्र के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना। इसमें आगे और लिखते हैं असत्संग त्याग, पांचवा है।
असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एका साधु कृष्ण भक्ता। ये भी यहाँ लिखा गया है। देखा पेज नंबर मेरे में 33 है। वैष्णव वो है जो संसारी लोग या अभक्तों की संगति छोड़ देता है। पांचवा टॉपिक आ गया। पांचवा टॉपिक समझ रहे ना? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात्। मतलब पांचवा कौन सा है? संग त्याग, मतलब असत्संग को त्याग करना है। असत्संग त्याग पांचवा टॉपिक आ गया। पेज नंबर 33 में मेरे में दूसरा पैराग्राफ है। भक्तों को क्या करना चाहिए? असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत्संग त्याग स्पेशली कर्मी ज्ञानी योगी और अभक्तों की संगति का त्याग अनिवार्य है। असत्संग त्याग में प्रभुपाद लिख रहे हैं, कर्मी ज्ञानी योगी और अभक्तों का संग त्याग करना अनिवार्य है। देखो आप फिर आपके मन में आता है, प्रभु जी हम तो, हमें तो दुनिया में जाना होता है, ऑफिस में, जॉब में, स्टडी में, कहीं पे भी है ना, बिजनेस में। तो वहां से तो ऐसे नहीं कि सभी भक्त होते हैं, अधिकता तो अभक्त ही होते हैं। तो कैसे जीवन यापन करे, ये प्रश्न आ सकता है, जरूर होगा। लेकिन जैसे बताया था ना, वहां पे जितना आवश्यकता है उतना ही, जितना हमारे काम से लेना देना है उतना ही। और ऐसे स्थान में क्या करना चाहिए? हमें उनका संग नहीं लेना चाहिए, उनको संग देना चाहिए। बस अपने बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस बोलते हैं ना, अपने बिजनेस में, अपने ही काम में जितना जरूरत लेन देन करना है उतना है। जितना कम हो सके उनका अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके उतना उन लोगों का अवॉइड करना। जैसे मान लीजिए आपको पार्टी में बुलाएंगे, है ना, कहीं पिकनिक में बुलाएंगे, तो आप कुछ बहाना बना के अवॉइड करना चाहिए असत्संग। सिर्फ ठीक है, ऑफिस गए, थोड़ा बहुत ऑफिस करके निकल के आगे, बस इतना ही काफी है ना। और अधिकतर क्या करना चाहिए? असत्संग का त्याग। और ज्यादा संग करे, भक्तों का संग। तो ये पांचवा बताया गया है कि अगर भक्ति को प्रफुल्लित कराना है, आगे बढ़ाना है, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध कराना है, तो असत्संग को त्याग करना होगा। और प्रभुपाद पांच पांच टॉपिक तो चर्चा कर चुके हैं, आप ध्यान से सुनना, एक एक करके कवर कर रहे हैं, है ना। तो पांचवा बोल दिया कि असत्संग का त्याग करना ही पड़ेगा। असत्संग कर्मी ज्ञानी योगी और अभक्तों का संग त्याग करना चाहिए। कर्मी मतलब जो ज्यादा कर्म कांड में लगे रहते हैं। ज्ञानी मतलब ज्ञानी वो है, उसका ज्ञान जो है कोई भगवान से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं रहता है। योगी, ये और वे वर्णन करेंगे, योगी जो है अलग अलग प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के पीछे लगे रहे। जैसे आप कुंभ मेला में जाएंगे, कई सारे योगी मिलेंगे, और अभक्त तो अभक्त ही है। इनका हमें त्याग करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? साधु संग, केवल शुद्ध भक्तों का संग करना है। जैसा कि नरोत्तम ठाकुर बोलते हैं, तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्म जन्म होई यही अभिलाष। बोल रहे, जन्म जन्म से ही यही अभिलाष, तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्मे जन्म है या यही अभिलाष। ऐसे बोल, क्या करना होगा? हम्म, ये कोट किया है कि मुझे किनका संग चाहिए? केवल शुद्ध भक्तों का संग करना है। केवल शुद्ध भक्तों का संग। जैसा कि नरेंद्र ठाकुर बोलते हैं, शुद्ध भक्त वो है जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ऑनेस्टली सिंसियरली भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो है शुद्ध भक्त। या शुद्ध भक्त अभी नहीं बना तो कम से कम मार्ग में तो है ना। कभी ना कभी तो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, लेकिन शावर ले रहे तो शुद्ध हो जाएगा। थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लग सकता है, लेकिन शावर ले रहे तो गंदगी तो शुद्ध हो जाएगा। उसी तरह कोई शुद्ध भक्ति के मार्ग में चल रहा है, मान लीजिए अभी शुद्ध भी नहीं हुआ, तो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, भक्ति का अभ्यास करते करते। तो इसीलिए पांचवा टॉपिक में असत्संग त्याग, मतलब अभक्तों का संग त्याग करना चाहिए, और केवल शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। श्लोक नंबर मेरे ख्याल में 5 या 6 में बताएंगे किन का संग करना चाहिए, इसमें वेट कीजिए, ठीक है। उस श्लोक आगे बताएंगे संग शुद्ध भक्त को कैसे पहचाने, है ना। कैसे पहचाने शुद्ध भक्त? लिखा हुआ तो नहीं रहता है मैं शुद्ध भक्त हूँ, मैं चीटिंग भक्त हूँ, ऐसे तो लिखा हुआ नहीं, तो कैसे पहचाने शुद्ध भक्त को, है ना। तो उनके लिए फिर आगे श्लोक नंबर 5 या 6 में बताएंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट पेज। ओके,
यस। सद्वृत्ति शुद्ध भक्ति का निरंतर अभ्यास। देखो तात्पर्य के हिसाब से भी जाना होगा ना, तो तात्पर्य में क्या क्या वर्णन कर रहे हैं हम उसके हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है। शुद्ध भक्ति का निरंतर अभ्यास, अभी हमने 5 टॉपिक चर्चा कर लिया है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्मात् प्रवर्तनात्, तत्त कर्मात् प्रवर्तनात्, शटो वृत्ते, शर्वीर भक्ति प्रसिद्धति, अस संग त्याग, शटो वृत्ते, संग त्यागात्, ये भी चर्चा कर लिया। और शतो वृत्ते, पूर्ववर्ती आचार्य के पद चिन्हों पर चलना। पूरा 6 टॉपिक चर्चा कर लिया है, पूरा 6 कवर कर लिया है ना। यस, पूरा 6 हमने कवर कर लिया है। अब प्रॉपर और उसका आगे बढ़ाएंगे, इसका थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाला। पूरा 6 टॉपिक प्रॉपर ने संक्षेप में कवर कर लिया है, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इस मेरे में पेज नंबर 34 में है। हालांकि पीपीटी में सब कुछ है आपके जानकारी के लिए। पेज नंबर 34 में जो सेकंड पैराग्राफ है, भक्ति में सेवा का अर्थ है, यहाँ से है, ठीक है। तो इसका टॉपिक दिया है सद्वृत्ति शुद्ध भक्ति का निरंतर अभ्यास। शुद्ध भक्ति का निरंतर अभ्यास कैसे होगा, शुद्ध भक्ति का निरंतर अभ्यास। हम्म, तो लिखा है कि दिव्य कार्यकलाप भक्ति का अर्थ है वे आध्यात्मिक क्रियाएं जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सत रज तम से परे हैं। सुन लीजिए, भक्ति का अर्थ है वे, भक्ति का अर्थ है वो है जो आध्यात्मिक क्रियाएं जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से सतो रजो तमो से परे है, वो है भक्ति की क्रियाएं, एक्टिविटीज ऑफ भक्ति। पता है भक्ति के क्रिया में जो है ये 3 गुण से परे होता है। आप गीता में आएंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, भगवत गीता में अध्याय 14 में, अध्याय 17 में आप पढ़ने वाले हैं। हाँ ठीक है, सतोगुण अच्छा है, ये नहीं बोले सतोगुण अच्छा नहीं, सतोगुण अच्छा है, लेकिन जब शुद्ध भक्ति आती है ना, तो शुद्ध भक्ति सतोगुण से भी परे है। ठीक है, आप जानते हो रजो तमो तो अच्छा नहीं है ना, ये व्यक्ति जो है रजोगुणी है, ये व्यक्ति तमोगुणी अच्छा नहीं है, लेकिन हम लगता है सतोगुणी, सतोगुणी अच्छा है। व्यक्ति सतोगुण में खाता है, सतोगुण में बोलता है, सतोगुणी पहनता है, अच्छा है, खराब नहीं है। लेकिन जब भक्ति की बात आई, तो भक्ति के कार्यकलाप सतोगुण से भी ऊपर उठना होता है। क्योंकि सतोगुण में थोड़ा सा, सतोगुण में भी दोष है। सतोगुणी व्यक्ति सोचता है मैं ही सबसे अच्छा हूँ, ये दोष आ गया ना, मैं ही अच्छा हूँ, देखो मैं कितना नीट एंड क्लीन हूँ, मैं, मेरा खान पान, मेरा रहन सहन देखो कितना अच्छा है। सतोगुणी व्यक्ति ऐसे सोचता है। इसलिए जब शुद्ध भक्ति की बात आ जाती है, कौन सी बात, शुद्ध भक्ति की बात आ जाती है, तो फिर व्यक्ति को सत्वगुण से भी ऊपर उठना होगा, जिसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। नेक्स्ट पेज में आने वाले हैं शुद्ध सत्व। हम्म, तो भक्ति के कार्यकलाप इससे भी ऊपर उठना होगा, इसको बोलते हैं विशुद्ध सत्व। देखा आपने पीपीटी में, नेक्स्ट लाइन में, विशुद्ध सत्व दिव्य कार्यकलापों के द्वारा जीव 3 गुणों के कलमश से मुक्त होकर विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। अर्थात विशुद्ध सत्व वह स्तर है जहाँ 3 गुण का कलमश नहीं होता। एक इसको शुद्ध सत्व भी बोलते हैं, विशुद्ध सत्व भी बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इसको क्या क्या बोलते हैं, शुद्ध सत्व भी बोलते हैं, विशुद्ध सत्व भी बोलते हैं, जो 3 गुणों से ऊपर है, सतो रजो तमो से, रजो तमो, हाँ तमो रजो सतो से मुक्त है, या सतो रजो और तमोगुण से मुक्त है, उसको बोलते हैं विशुद्ध तत्व, विशुद्ध सत्व, ठीक है, विशुद्ध सत्व। हम्म, तो व्यक्ति को जो है, जो दिव्य कार्यकलाप है, जो भक्ति के अंग है, वो 3 गुणों से परे है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जब शुद्ध भक्ति करने लगते हैं तो व्यक्ति विशुद्ध तत्व में पहुंचता है, या शुद्ध तत्व में, जो सतो रजो तमो से भी ऊपर है। क्लियर है, आप लोग को कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना, ठीक है ना। हाँ बस अभी इतना ही जान लीजिए कि शुद्ध भक्ति की बात आई तो रजो तमो और इवन सतो से भी ऊपर उठना होता है। हालांकि सतोगुण बुरा नहीं है, सतोगुण अच्छा है, सतोगुणी व्यक्ति अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति उससे ऊपर है, उसको बोलता है शुद्ध सत्व या विशुद्ध सत्व, ठीक है। क्योंकि सतोगुण में मैंने बताया ना, थोड़ा सा सतोगुणी व्यक्ति भी, थोड़ा सा उसमें भी फॉल्ट है, बताया ना, अपने आप को मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही सब बढ़िया करता हूँ, ऐसे सोचता है सतोगुणी व्यक्ति। हम्म, तो ये है शुद्ध भक्ति का निरंतर अभ्यास। तो उसके लिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विशुद्ध सत्व के लिए दैनिक साधना का
अनुशासन, उसको क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को। प्रभा लिख रहे हैं इसमें, प्रत्येक दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना चाहिए। हरि बोल। ये प्रभुपाद जी का आदेश है ना। षड्वी भक्ति प्रसिद्ध थी, प्रत्येक दिन व्यक्ति को कितने बजे उठना चाहिए, कम से कम 4 बजे। 4 बजे से लेट करेंगे तो मंगला आरती लेट हो जाएगा, है ना। मंगला आरती का शंख कितने बजे बजता है, 4:30 बजे, तो आधा घंटा तो नहाने धोने में लग जाएगा कम से कम तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि जिसको विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व में पहुंचना है तो उसके लिए दैनिक साधना है। तो साधना कहाँ से शुरू होता है, उसको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर मंगला आरती में सम्मिलित होना है, प्रभा ऐसे लिख रहे हैं। फिर श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण एवं पठन करना है, देखा, निरंतर हरिनाम का जप तथा संकीर्तन करना, ये बताया गया है। ये सभी कार्य करना है, ये सभी कार्य ना दिव्य कार्य, दिव्य कार्य। आप सुबह भोर मंगला आरती में उठ के आप भगवान के सामने जाके खड़े हो जाएंगे, आप फिर बोलोगे, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्य मध्याम मनसो रसेन रोमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे आप बोलेंगे, कितना आनंद आता है देखो। ये आनंद है ना, आपको लाखों पैसा देने से भी नहीं आने वाला है दुनिया में, और इससे बढ़कर कोई आनंद है भी नहीं। हम्म, उस समय केवल भगवान के भक्त ही होते हैं, सीरियस भक्त ही होते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्रीवास आंगन में सबको एंट्री नहीं था, चैतन्य महाप्रभु की लीला में सेलेक्टेड लोगों को एंट्री था, जो एडवांस डिवोटी उन्हीं को एंट्री था। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वही तो विशुद्ध सत्व है, इसमें सब रजो तमो सतो से परे विशुद्ध सत्व में पहुंच गए, है ना, या शुद्ध सत्व में पहुंच गए, भक्ति ऐसा है। तो इसे दो शुद्ध सत्व में पहुंचने के लिए उसको इस प्रकार की साधना डेली करनी होगी, डेली तेषाम सतत युक्ता भजतां प्रीतिपूर्वकम करना होगा, सतताम विशुद्ध सत्व। तो फिर इसके बाद उसको क्या करना चाहिए, ये सब देखो प्रभा सब लिख दे, भागवतम श्रवण करना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए। और लिख रहे प्रभा नीचे, भक्ति केवल कुछ समय का कार्य नहीं अपितु पूरे 24 घंटे की सेवा करनी है। पूरे 24 घंटे भक्ति में, है ना, ये लिखा है ना, क्या लिखे है, 24 घंटे की सेवा में संलग्न रहना अनिवार्य है ना? कितने घंटा रहना चाहिए, 24 घंटे। हाँ, पहले मैं सोचता था, प्रोपाल बोलता है इंगेज 24 आवर्स अ डे, ये कैसे होगा। कैसे 24 आवर्स, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे जब कर लेंगे, श्रवण कर लेंगे, फिजिकल से अभी तो 6 घंटे 8 घंटे तक कर लेंगे, लेकिन 24 आवर्स कैसा होगा। मुझे पहले समझ में नहीं आता था हाउ टू एंगेज 24 आवर्स। प्रभुपाद इज अगेन एंड अगेन इंस्ट्रक्टिंग दैट वी शुड बी एंगेजिंग 24 आवर्स अ डे इन अ डे, है ना। तो कैसे किया जाए, तो मुझे पता नहीं था कि सोना भी सेवा में आ जाता है, भोजन करना भी सेवा में आ जाता है। आता है ना, नहीं आता है, मैंने आपको अभी शुरुआत बता, नहीं सोएंगे तो नेक्स्ट डे कैसे सेवा करेंगे आप, भोजन नहीं करेंगे तो शरीर संतुष्ट कैसे रहेगा, धन अर्जन नहीं करेंगे तो घर गृहस्थ कैसे चलाएंगे, है ना। प्रभा वो ठीक है, कर्म करो लेकिन कर्म के फल को मुझ में अर्पण करो। लेके आओ नहीं वस्त्र, कोई बात नहीं, पहन के मंदिर आ जाओ, सेवा करो। गाड़ी लेके आओ, चला के मंदिर आ जाओ, यात्रा में चले जाओ, अच्छे भोजन बनाओ लेकिन मुझे अर्पण करो। हर प्रकार से किया जा सकता है, बस थोड़ा सा हमें टेक्निक पता होना होगा। और 24 आवर्स भी एंगेज किया जा सकता है। ट्रैवलिंग करो, कोई बात नहीं, आप एक देश से दूसरे देश देखें, मेरी सेवा में लगो, मेरी सेवा के लिए ट्रैवलिंग करो, क्या प्रॉब्लम है ना, मेरी सेवा के लिए ट्रैवलिंग करो। हम्म। तो इस प्रकार से 24 आवर्स एंगेज 24 आवर्स अ डे हमें समझ में आया कि इस प्रकार से होना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि भक्ति केवल कुछ समय के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए। हाँ, सता, फिर आ गया, सतवृत्ति पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को कृष्ण संबंधित कार्यों से कुशलता पूर्वक भरना ही सतवृत्ति कहलाता है। लास्ट वाला भी थोड़ा प्रॉपर दोबारा हाईलाइट कर रहे हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् शठो वृत्ते, कि हमें क्या करना चाहिए, पूर्ववर्ती आचार्यों के पचनों का अनुसरण करते हुए, क्या लिखा है, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण, हाँ प्रत्येक क्षण
जो है भगवान कृष्ण के संबंधित कार्यों से कुशलता पूर्वक भरना ही सद्वृत्ति कहलाता है। पता है, प्रत्यक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये तो शुद्ध भक्तों का लक्षण है, प्रत्येक क्षण भगवान के सामने लगाते हैं, प्रत्येक क्षण, हर क्षण जो है भगवान के सामने लगा देते हैं। हर कार्यकलाप को भगवान के सामने लगाते हैं शुद्ध भक्त। तो इसी को बोलते हैं शुद्ध भक्ति का मार्ग। हम्म, देखो शुद्ध भक्ति का निरंतर अभ्यास कैसे होना चाहिए। शुद्ध भक्ति के कार्य जो है तीन गुण से ऊपर होते हैं, सतो रजो तमो, और फिर कहाँ पे पहुंचता है, विशुद्ध सत्व में। विशुद्ध सत्व मतलब दिव्य कार्यकलाप के द्वारा जीव ये तीन गुणों के कलम से शुद्ध हो जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दैनिक साधना, अभी आपको बताया, सुबह उठना, मंगल आरती करना, श्रीमद् भागवत श्रवण करना, हरिनाम में जाना, सेवाएं करना। केवल 2-3 घंटा करके हो गया नहीं, प्रभुपाद बोले 24 घंटे लगे रहो गुरु के निर्देश अनुसार। उसको बोलते हैं, है ना, आचार्यों के पच्चनों में चलना। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो ये पीपीटी में बनाया इसलिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, समझ रहे, पुस्तक में ही पढ़ते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पीपीटी के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल हो रहा है ना, तो आपको बहुत इजी हो रहा है। यस, आगे हम बढ़ते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। हम्म, भक्ति की पूर्णता। यस, भक्ति की पूर्णता। तो प्रभुपाद, देखो हमने यहाँ अलग अलग टॉपिक भी दिए हैं अपने, ये ना आपको ताकि समझने में आसान हो। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, भक्ति में ये करना चाहिए। जो जो अनुकूल है, फेवरेबल है, उसको स्वीकारना चाहिए भक्ति में, और जो अनफेवरेबल है उसको त्याग करना चाहिए। अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, ऐसे बोला गया भक्ति विनोद ठाकुर। तो प्रभुपाद अपने गुरु महाराज जी को कोट करते हैं इस संबंध में। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं इससे संबंधित भक्ति की पूर्णता। पूर्णता कैसे होगी, जो जो अनुकूल है उसको स्वीकारना है, जो जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना है ना। जो जो अनुकूल है उसको स्वीकारना है, जो जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना है। तो तो यहाँ लिखा गया है कि प्रगति के 6 स्तंभ, भक्ति में प्रगति करने के लिए 6 स्तंभ है। वो क्या क्या है, श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति में निश्चित सफलता के लिए इन 6 सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। वो है उत्साह, निश्चय, धैर्य, फिर कुसंग का त्याग, फिर नियमों का पालन और भक्तों का संग। ये भक्ति से हमारे देख रहे हैं, ये है, ये फेवरेबल चीज है ना, ये भक्ति के लिए फेवरेबल है या नहीं, अनुकूल है या नहीं। ये सभी अनुकूल है। उत्साहित रहना, निश्चय, पूरा निश्चय से चलना कि हमें कृष्ण मिलेंगे, फिर धैर्य भी बना के रखना, है ना, ये सब जो है भक्ति के लिए अनुकूल है। हम्म, फिर कुसंग का त्याग करना, नियमों का पालन करना और भक्तों का संग। तो भक्ति में जो जो अनुकूल है, जो जो भी चीजें अनुकूल हैं उसको हमें स्वीकारना चाहिए, और जो जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना चाहिए। भक्ति में क्या करना चाहिए, जो जो अनुकूल है उसको स्वीकारना चाहिए, और जो जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना चाहिए, है ना। तो अनुकूल जो है ये है सभी, ये 6 चीजें वर्णन किया गया है ना। और भक्ति के प्रतिकूल तत्व, अनुकूल ऊपर ऊपर बता दिया 6 तत्व है, और प्रतिकूल क्या है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के अनुसार निम्नलिखित प्रयास भक्ति मार्ग में बाधक है। ज्ञान चर्चा, केवल शुष्क दार्शनिक चिंतन, कर्म कांड, भौतिक लाभ के लिए किए गए सकाम कर्म, योग सिद्धि, भौतिक शक्तियों या सिद्धियों की प्राप्ति की इच्छा, इसको बोल रहे हैं श्री भक्ति सिद्धांत महाराज, ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है। प्रतिकूल मतलब ये फेवरेबल नहीं है। ये तीनों हम थोड़ा चर्चा करेंगे अभी। अभी तुमने केवल पढ़ के सुनाया, ठीक है। अनुकूल आप समझ गए, 6 चीज पहले बताया, और प्रतिकूल 3 चीज बता रहे हैं। ये सभी क्या है, भक्ति के लिए प्रतिकूल है ये तीन।
सबसे पहला क्या है, ज्ञान चर्चा, मतलब केवल शुष्क दार्शनिक चिंतन, है ना। ड्राई स्पेकुलेशन, है ना, स्पेकुलेटिव नॉलेज, शुष्क, ये भक्ति के लिए बहुत ही, है ना, ये जो है अनफेवरेबल है, प्रतिकूल नहीं है ये, सॉरी, ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। ये जो है पहला केवल शुष्क दार्शनिक चिंतन, और दूसरा कर्मकांड, भौतिक लाभ के लिए किए गए सकाम कर्म। सकाम मतलब मैंने मेहनत किया, वो फल भी मुझे भोगना चाहिए भौतिक लाभ के लिए। दू, दूसरा है योग, भौतिक शक्तियों द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति, ये सब भक्ति के लिए प्रतिकूल है। इसीलिए हमारे आचार्य बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्या बोल रहे हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त निष्काम होते हैं शांत। ये सब, है ना, भुक्ति भोगने की इच्छा, मुक्ति, मुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये सब के पीछे नहीं भागता है। कृष्ण भक्त सिर्फ भगवान की सेवा करने में ही प्रसन्न होता है, संतुष्ट रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। समझ में आ रहा है क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है? ठीक है। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के महाराज के हिसाब से, कि जो भक्ति में जो है अनुकूल और प्रतिकूल है, अनुकूल पहले के 6 हैं और प्रतिकूल बाद के 3 हैं। फिर चेतना का अंतर भगवत गीता में कोट किया गया है 2.69, 2.69 में जो है चेतना का अंतर। कौन सा श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यते मुनेः। देखो इस श्लोक का अनुवाद इसमें देखा है। चेतना का अंतर ये होता है, ये भी अनफेवरेबल और फेवरेबल, है ना। जो आध्यात्मिक जागृति एक भक्त के लिए दिन के दिन दिन के समान स्पष्ट है, वह भौतिकतावादी के लिए अंधकारमयी रात्रि के समान है। जिस इंद्रिय तृप्ति में संसार लगा हुआ रहता है ना, संसार लगा हुआ है, वह एक आत्मा साक्षात्कार मुनि के लिए रात्रि का समय। देखो अनुवाद, ये तो जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, वह अनुवाद में देखो पुस्तक में, जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्मा संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के जागने का समय है वह अंतराष्ट्र मुनि के लिए रात्रि है। ये पता है ये क्या बोलना चाह रहे हैं? एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, सिंपल उदाहरण से आप समझेंगे कि भौतिकतावादी और आध्यात्मिकवादी में कितना अंतर है। जैसे मान लीजिए आध्यात्मिकवादी का जब जगने का समय आता है तो भौतिकतावादी सोते हैं, है ना। जब भौतिकतावादी का सोने का समय आता है तो हमारे आध्यात्मिकवादी जग जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे अभी हमारे भक्त लोग सुबह 3:30-4 बजे उठते हैं, है ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन बाहर के लोग तो उस समय सोते हैं, 2 बजे 3 बजे जाके सोते हैं, है या नहीं? हम्म। देखो, जिस समय हमारे भक्तों का उठने का समय होता है उस समय बाहर के लोग आके सोते हैं, और जिस समय हमारे भक्तों का सोने का समय होता है, उस समय बाहर के लोग उठते हैं। तो उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी अपोजिट हो रहा है, भौतिकतावादी आध्यात्मिकवादी। ये यहाँ पे भक्ति सिंह हमारे बता रहे इस श्लोक को कोट करते हुए। ये भगवत गीता का अध्याय 2 वाला श्लोक है, 2.69, कि जो जो चीज आध्यात्मिकवादी करते हैं, है ना, बाहर नहीं खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, नियमों को पालन करते हैं, उस सब का अपोजिट वो करता है। वो बाहर खाएगा, लेट सोएगा, है ना, और नियमों को पालन नहीं करेगा। ये अंतर होता है ना। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, आध्यात्मिकवादी को, है ना, उसकी चेतना अलग होती है, उसका कार्य अलग होता है, रहन सहन ही अलग होता है। चेतना का अंतर भगवत गीता के अनुसार हो जाता है ना। ये है भक्ति की पूर्णता, अनुकूल को स्वीकारना या अनुकूल का संकल्प और प्रतिकूल का त्याग करना। समझ रहे हो? जो जो अनुकूल है उसको स्वीकारना,
और जो जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना, यही भक्ति की सफलता है, पूर्णता है। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर लास्ट में ले लेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ओके, यस, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज। यस। भक्ति तथा भक्त अविनाशी है। अविनाशी मतलब कभी भी खत्म नहीं होते। भक्ति भी खत्म नहीं होती और भक्त भी खत्म नहीं होते, शाश्वत होते हैं, शाश्वत। द्रौपद ये बात भी लिखने जा रहे हैं ना। भक्ति तथा भक्त कैसे होते हैं? अविनाशी, अविनाशी। कई सारे प्रभा जी श्लोक कोट करते हैं इसमें भागवतम से। आपको सब रेफरेंस दिया गया। आप अगर एक पीपीटी का रेफरेंस लेंगे ना, आपको अध्ययन करने में बहुत सरल होगा। अब तो ये पीपीटी ना आपको पूरे हमेशा के लिए काम आ सकता है, हमेशा के लिए। कभी भी आप पढ़ेंगे इसको रेफरेंस ले सकते हैं, कभी आप पढ़ाएंगे भी, किसी को एक्सप्लेन करना है इसका रेफरेंस दे सकते हैं, भविष्य में भी। इसको हिंदी में बनाया है क्योंकि क्लास हिंदी में है, तो इसलिए हिंदी में बनाया। ठीक है। तो इंग्लिश में जिनको चाहिए फिर आप ट्रांसलेट करना पड़ेगा, हिंदी में हो जाना चाहिए सभी को, हिंदी ये भक्ति शास्त्री बैच है तो, है ना। तो इसीलिए ये पीपीटी आप लोग रेफरेंस, इसका इसका रेफरेंस ले रहे हो पढ़ते समय, आपको मिल रहा है ना टाइम टू टाइम। जो जो कंप्लीट होता जा रहा है उसको देने के लिए बताया गया था। तो मेरे ख्याल में, है ना, माता जी कर रही होगी, जो एडमिन माता जी हैं, भगवत प्राप्ति माता जी आपको शेयर कर रही होगी। तो इसका आप रेफरेंस लेंगे तो, क्योंकि आपने एक बार पढ़े दोबारा पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना क्वेश्चन आंसर सर्च करने, तो इसमें आपको आसानी से मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर सर्च करने के लिए भी, समझने के लिए भी बहुत आसानी से आपको ये पीपीटी हेल्प करेगा। ये पीपीटी हमने किसी से नहीं लिया, ये अपने पर्सनली बनाया है, आप लोगों के लिए हमने पर्सनली सब अध्ययन करके बनाया हुआ है, एक एक पेज पढ़ के, ताकि आप लोगों को ज्यादा मेहनत ना पड़े। इसलिए कई सारे पीपीटी पहले बनाया हुआ है लोगों का, लेकिन हमने नया बनाया, ये नया बनवाया है, सारे पीपीटी नया बनवाया है। तो आगे, भक्ति तथा भक्त कैसे है? अविनाशी, अविनाशी, दे आर इटर्नल, शाश्वत है। भक्ति भी शाश्वत है, भक्त भी शाश्वत है। यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद, पेज नंबर 34 में, सेकंड पैराग्राफ में, है ना, लिख रहे हैं ना नहीं सॉरी, 34 से हम आगे बढ़ गए, 35 में, मेरे पेज में 35 में, सेकंड पैराग्राफ 35 में। तो लिखते हैं, भक्ति कैसी है? भक्ति जीव की आत्मा और प्राण है, आत्मा और प्राण है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य और पूर्णता है। हम्म, भक्ति जीव की क्या है? आत्मा और प्राण है, प्राण, और मानव जीवन की सर्वोच्चम सफलता है। इसीलिए भक्ति और आत्मा को अलग नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे तो नहीं है पुस्तक में, अपने आप उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे चीनी बोलेंगे तो उसमें मिठास होना ही चाहिए, अलग नहीं कर सकते, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आप वाटर बोलेंगे तो वहां पे लिक्विडिटी होनी चाहिए, मतलब जल बोलते तरलता होनी चाहिए, ऐसा नो, है ना। आग बोलते ही आप वहां पे जो है रोशनी या जो है उष्मा, है ना, ये होना चाहिए आग में। तो सिंपल, अब चीनी का उदाहरण लीजिए, चीनी बोलते मिठास होना ही चाहिए, अलग कर ही नहीं सकते। उसी तरह जीव बोलते भक्ति होनी चाहिए, अलग नहीं कर सकते। अलग करेंगे तो एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता है ना, फिर तो तड़पेगा भटकेगा। इसीलिए यह क्या है? मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य और पूर्णता है, भक्ति। अन्य सभी मार्ग कभी भी स्थायी लाभ प्रदान नहीं करते। अन्य सभी मार्ग कभी भी स्थायी लाभ प्रदान नहीं करते। केवल मार्ग साधक को, वे मार्ग केवल साधक को केवल अशांत बनाते हैं। अन्य मार्ग मतलब हमने भी चर्चा किया ना, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, ये सब है ना, चर्चा किया। भुक्ति भोगने की इच्छा, मुक्ति मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, सिद्धि की इच्छा, या कामी भौतिकतावादी लोग, ये सभी मार्ग लोगों को जो है स्थायी लाभ प्रदान नहीं करते। वे मार्ग साधक को केवल अशांत बनाते हैं, है ना। सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसीलिए भक्ति शाश्वत है, यह मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। आगे बताते हैं, भगवान के चरण कमलों के आश्रय का महत्व। देखो, ये हम चर्चा कर रहे हैं भक्ति और भक्त शाश्वत है बोल के,
भगवान के चरण कमलों के आश्रय का महत्व जो तपस्वी स्वयं को मुक्त मानकर भगवान के चरणों का अनादर करते हैं, उनका तपस्या के शिखर से भी पतन निश्चित है। देखा क्या बोल रहे हैं? भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना कितना महत्वपूर्ण है। देखो श्रीमद् भागवत में कोट किया गया है 10.2.32 में। अगर कोई तपस्वी, मान लीजिए बहुत बड़ा तपस्वी अपने को तपस्वी मानता है, स्वयं को जो है तपस्वी, अ, स्वयं को मुक्त मानकर भगवान के चरणों का अनादर करता है, मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, जैसे हिरण्यकश्यप था, है ना, बहुत बड़ा तपस्वी, हिरण्याक्ष था, रावण था, बहुत बड़े तपस्वी नहीं थे? थे ना? तो तपस्वी अपने आप को मुक्तात्मा मान के भगवान का अनादर करता है तो उनका भी पतन होगा निश्चित रूप से। भक्त और भक्ति का कभी आप अनादर कर ही नहीं सकते। कृपा ऐसे लिख रहे, अगर वो जो भी जितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, अनादर करता है भगवान के चरण कमलों का, भक्तों का, तो फिर वो पतन होगा। चौथा पॉइंट, भगवान का संरक्षण। जो भगवान का आश्रय लेते हैं तो क्या होता है, जो भक्त भगवान की शरण में है उनका पतन कभी नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। हम्म, हम्म, समझ रहे हो? अगर मान लीजिए कोई भगवान का आश्रय नहीं लेता, वो बड़े से भी बड़े तपस्वी क्यों ना हो, भगवान का अनादर करता है तो पतन होता है। लेकिन दूसरी साइड में अगर कोई भगवान का आश्रय लेता है, अगर मान लीजिए 19-20 होके गिर भी जाता है, भगवान उसका रक्षा करते हैं। कौनते या प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। देखो नेक्स्ट टाइम ये श्लोक कोट किया गया। भगवान क्या बोले, कौंती पुत्र घोषित कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। घोषित कर दो। अर्जुन को बोले आप घोषित कर दो, तो अर्जुन ने बोला प्रभु आप घोषित करो ना, मुझे क्यों घोषित करने के लिए बोल रहे हो, है ना? अर्जुन बोलते तो नहीं नहीं अर्जुन, मैं घोषित करूंगा तो मैं कभी का तोड़ देता हूँ मेरे भक्तों के लिए, तुम घोषित करो तो कभी नहीं टूटेगा, तुम घोषित करो। तो इसीलिए भगवान ने क्या बोल दिया, अर्जुन को बोलने के लिए बोला कि कौनते या प्रति जाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होगा। ये आप घोषित कर दो, है ना, मेरे भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होगा। जो भगवान का आश्रय लेता है, हालांकि थोड़ा 19-20 गिरने के भी चांसेस है, फिर भी भगवान उसको संभाल लेते हैं। लेकिन जो बड़े योगी तपस्वी हैं, भगवान का अनादर करते हैं, तो जितना भी ऊपर क्यों ना वो गिर जाएंगे। हम्म। ठीक है। यस। देखो कितना अच्छा है भक्ति और भक्त। हम्म। और ये है अभय का वरदान। और अल्प प्रयास की सुरक्षा। इवन हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे भक्ति में, भक्ति में किया गया थोड़ा सा भी प्रयास, थोड़ा सा भी प्रयास क्या होता है, भक्त को जन्म मृत्यु के महान भय से मुक्त कर देता है। देखा? देखो ना, ये श्लोक कोट किया गया, देखो 2.40 में, 2.40 श्लोक, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य तायते महतो भयात्। ये श्लोक देखा ना आपने पुस्तक में? हाँ। स्व स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर थोड़ा सा भी मेरे भक्ति में लगे रहते तो बड़े बड़े भयानक कष्टों से, दुख से, है ना, पार हो जाता है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहा विक्रमनाशोस्त्री प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। हम्म, ये है भक्ति का जो है, हाँ, क्या है ये, भक्ति में थोड़ा सा भी किया हुआ प्रयास या अल्प प्रयास की सुरक्षा। लास्ट में यहाँ बोल रहे कि भक्ति का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप कैसे होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की अप्रतिहता समझते हो? क्या बोलते हैं अहेतु की अप्रतिहता को? भक्ति में जब हम करते हैं ना, कोई हेतु नहीं होनी चाहिए कि प्रभु मैं आपको 50 रुपए की माला चढ़ाऊंगा, मुझे रिटर्न में 5 लाख आना चाहिए। मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मेरा नाम आना चाहिए। मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे जो है विदेश की वीजा लग जानी चाहिए, अमेरिका की, है ना। भक्ति ऐसे इस हेतु से नहीं करना है।
भक्ति का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना ही अपनी नेम फेम ग्लोरी नहीं करना है, भगवान की प्रसन्नता। इसको बोलते अप्रति अहेतु की, इसको बोलते अहेतु की, अनअलवाइड डिवोशनल सर्विस। अनअलवाइड एंड अप्रति मतलब अनइंटरप्टेड, अप्रतिता मतलब लगातार। जैसे मान लीजिए आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे गंगा जी बहती हैं भगवान के चरण कमलों से होते हुए, गंगोत्री से होते हुए, कि हरिद्वार में रोक जाती है, ब्रेक लेती है 2 दिन 3 दिन या 2 आवर्स के लिए? नहीं, लगातार दिन रात बहती है गंगा जी, है ना, दिन रात बहती है। ठीक उसी प्रकार हमारी भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? अहेतु की भक्ति में कोई हेतु नहीं होनी चाहिए कृष्ण के प्रसन्नता के अलावा, और अप्रतिहता मतलब लगातार होनी चाहिए। तो अहेतु की अप्रतिहता भक्ति भौतिक कारणों से उत्पन्न नहीं होती। चलिए यहाँ दिखाई नहीं दे रही है कहीं। वो क्या है? नहीं होती भौतिक अहेतु की, और कोई भी भौतिक परिस्थिति इसे रोक नहीं सकती। कोई भी भक्ति से रोक ही नहीं सकती। यदि कोई भक्त अपरिपक्व अवस्था में गिर भी जाए, भक्त की बात आ रही है, गिर भी जाए तो भी, तो उसकी सेवा वहीं से पुनः शुरू होती है। ये भक्ति का लाभ है ना। जैसे मान लीजिए हमने अभी भक्ति 10% किया, तो कुछ कारण से हम गिर गए या किसी ने शरीर छोड़ दिया, अगले जन्म में 0 से शुरू नहीं होगा, 11 से शुरू होगा। यही भक्ति है ना। भक्ति में किसी भी एंगल से नुकसान है ही नहीं। लेकिन इस संसार में मान लीजिए कोई इंजीनियर डॉक्टर बन गया, है ना, तो कुछ कारण से उसको शरीर छोड़ना पड़ा, तो नेक्स्ट लाइफ में इंजीनियर डॉक्टर से शुरू होगा? नहीं होगा ना। सबसे पहले तो मनुष्य बनेगा नहीं बनेगा ये भी श्योर नहीं है। हाँ, मनुष्य बनेगा नहीं बनेगा वो भी गारंटी है ही नहीं। अगर मनुष्य बना तो फिर भी जाके कहाँ पे क्या होगा पता नहीं। इसीलिए भौतिक कार्य जब तक शरीर है तब तक है, लेकिन आध्यात्मिक कार्य शरीर छोड़ने के बाद भी साथ में जाता है। इसलिए किसी भी एंगल से उसका कभी भी नुकसान है ही नहीं। ये है आध्यात्मिक चीज। इसके विपरीत वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण पालन करने वाले व्यक्ति को भी यदि भक्ति प्राप्त वर्णाश्रम धर्म को पालन करने वाले व्यक्ति को भी, आई एम नॉट एबल टू रीड दिस, क्या हो गया? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यदि कोई वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण पालन करने वाले व्यक्ति को भी यदि भक्ति प्राप्त, हाँ यस, यदि भक्ति प्राप्त न हो तो उसे कोई, हम्म, क्या है, क्या लिखा है, कोई लास्ट में क्या लिखा है? है प्रभु जी वास्तविक लाभ है? वास्तविक लाभ नहीं मिलता है ना, ये लिखा है। वास्तविक हाँ यस, ठीक है ठीक है। इसके विपरीत वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण पालन करने वाले व्यक्ति को भी यदि कोई प्राप्त न हो तो वास्तविक लाभ नहीं मिलता। ये भी प्रभुपाद बता रहे हैं। तो मान लीजिए कोई जो वर्णाश्रम का पालन करता है, भक्ति करने वाले, तो अगर गिर भी जाए फिर भी उसका नुकसान नहीं है ना। मान लीजिए गिर भी जाए या शरीर भी छोड़ दे, अगले जन्म में जहां से खत्म हुआ है, जहां से छोड़ा है वहीं से शुरू होगा। लेकिन कोई मान लीजिए वर्णाश्रम का बहुत बढ़िया से पालन करता है, वर्ण और आश्रम का ये यम नियम का, है ना, पालन करके वाले व्यक्ति यदि, हाँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि भक्ति प्राप्त न हो तो भी उसको कोई लाभ नहीं मिलता। वर्णाश्रम केवल पालन करे से, जिसमें भक्ति मिश्रित होना चाहिए, भक्ति होना ही चाहिए। भक्ति करने वाले छूट भी जाए फिर भी वहीं से शुरू होता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। मेरे मेरे ख्याल में ये लास्ट स्लाइड होगा, लग रहा है। यस, लास्ट स्लाइड है ना। ये लास्ट स्लाइड, देवी प्रकृति का आश्रय, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। हम सभी क्रम से पढ़ रहे हैं आप सभी के सामने, है ना, एक एक करके पढ़ रहे हैं, कोई स्किप नहीं कर रहे। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। हाँ,
तो देखते हैं फिर, क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। यस। तो जस्ट क्वेश्चन आंसर लेने से पहले आपको ये भी सूचना करता हूँ, कल भी हमारा क्लास है ना, कल और परसों, है ना, कल और परसों, क्योंकि हमने सैटरडे संडे नहीं किया था ना, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन करेंगे। यस, आप सभी को ठीक सूचित, है। हाँ सूचित किया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट ना। तो हमारे ये भक्तों को भी, हमारे जो जूम के भक्त हैं रेगुलर, हमारे नोएडा के भक्त हैं, आप सभी भी ध्यान रखिएगा, कल और परसों भी 7 बजे होगा। ठीक है, भक्ति शास्त्री का कल और परसों भी 7 बजे होगा। ठीक है। हाँ, संघ संवतापुर की टीम, नोएडा के भक्त सभी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, सबको हाँ, बता दूंगी। ये आप सभी को सूचना कर रहा हूँ, मेरा बैटरी भी नहीं हुई, लेट्स सी। मोबाइल में बैटरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। जी, मैं भी इस रूम में अभी आया हूँ, मुझे पता नहीं इस रूम में कहाँ प्लग है, कहाँ है, क्या है, चार्जिंग लगाने के लिए भी। I just entered into this room just before the class. Maybe somewhere around the corner. कहीं तो होगा। हाँ, यहाँ पे। इस 1 मिनट ना, 1 मिनट कर दीजिए, मेरे प्लग चार्ज लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप लोग देख पा रहे हो ठीक है, हरिवो संग बाबू, चार्जिंग यस प्रभु लगाने जी। का, ठीक है ना? आवाज आ रही है ना प्रभु जी? संग बाबू, आवाज आ रही है ना? हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है, देख भी पा रहे हैं हम, क्लियर है। थोड़ा थोड़ा चार्जिंग के लिए पोजीशन चेंज कर दिया। हाँ। ठीक है, हरे कृष्ण, सॉरी। तो लास्ट स्लाइड में जाते हैं, लास्ट चर्चा, देवी प्रकृति का आश्रय। देवी प्रकृति, देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं ना, देवी प्रकृति का, ये जो है पेज नंबर, जो मेरे पेज में 36 से शुरू होगा, 36 से ये सब शुरू होगा, कि देवी प्रकृति भगवान की शक्ति का आश्रय, देवी प्रकृति का आश्रय। भक्त में देवताओं के सभी दिव्य गुण बिना किसी अलग प्रयास के स्वतः ही प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम से कोट किया गया ये, श्रीमद् भागवतम 5.18.12, देखा आपने? ये आप ये श्लोक पढ़ सकते हैं, यहाँ तो कोट नहीं किया है, केवल श्लोक नंबर दिया गया है और थोड़ा सा अनुवाद दिया गया है, कि भगवान के भक्तों में क्या होता है, भगवान के भक्तों में अ, देवी देवताओं के गुण तो आता ही है, इनमें भगवान के गुण भी आ जाते हैं। क्योंकि देवी देवता भी जीव तत्व है ना, और भगवान तो जो है विष्णु तत्व है। तो भगवान विष्णु के 60 गुण है, भगवान के 64 गुण है, और जीव के 50 गुण है। जो अच्छे जीव है ना, भक्त है, तो उस जीव के पास देवी देवताओं के गुण तो आता ही है, भगवान के गुण भी आ जाते हैं, 50 गुण तक आएगा। आप इस आपको ये भक्ति रसायन सिंधु में आप पढ़ेंगे, भक्ति रसायन सिंधु में आपको पढ़ाया जाएगा कि
भक्तों के जो अच्छे शुद्ध भक्त होते हैं उनके पास आपको भगवान के गुण मिलेंगे, देवी देवताओं के गुण भी मिलेंगे, 50 गुण तो प्राप्त होते हैं, 50 गुण। इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं देवी प्रकृति क्या हो रहा है 1 मिनट। हरे कृष्णा। हाँ, तो जो है भगवान के भक्तों के पास स्वतः अपने आप ही देवी देवताओं के गुण आ जाते हैं। अगर भगवान का गुण आते तो देवी देवताओं का क्यों नहीं आएगा। बस उसको जो है जैसे गुरु द्वारा दिए गए मार्ग में चलते रहेंगे तो जो है सारे गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट, दिव्य धरातल। कृष्ण सेवा में संलग्न होने के कारण भक्त भौतिक कर्म से मुक्त रहता है। किसमें संलग्न? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की सेवा में भक्ति में संलग्न लगे रहने के कारण, देखा है ना, भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगे रहने के कारण भक्त के पास भगवान जो है भौतिक कर्म से मुक्त हो जाए, इसको बोले दिव्य धरातल। भक्त लोग सेवा करते करते साधना करते करते चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम होता है। कृष्ण सेवा में संलग्न होने के कारण भक्त भौतिक कर्म से मुक्त रहता है। भौतिक कर्म से, भौतिक कर्म मतलब वो इन सभी से मुक्त हो जाता है। ये है देवी भक्ति का आशय। फिर इसी में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, महात्मा की परिभाषा। महात्मा कई बार हम पढ़ चुके हैं, महात्मा दुरात्मा। प्रभुपाद कई बार अलग अलग इसका जो है डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा। अभी यहाँ दे रहे हैं महात्मा कौन है, जो भगवान की देवी प्रकृति या अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति जानते हैं ना, हम चर्चा कर चुके हैं। अंतरंग शक्ति में 3 शक्ति है ना, है ना, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। अंतरंग शक्ति आह्लादिनी, संदिनी, संबित, ये हमको चर्चा किया गया था। तो महात्मा वो है जो भगवान की दैवी प्रकृति यानी अंतरंग शक्ति के आश्रय में है और अनन्य भक्ति करता है, वही महात्मा है। ये प्रभुपाद जी का दूसरा डेफिनेशन है महात्मा, जो हमेशा भगवान के आश्रय में रहता है, भगवान के अंतरंग शक्ति इटर्नल पोटेंसी के आश्रय में रहता है और अनन्य भक्ति करता है, वही महात्मा है। जो भगवान की देवी प्रकृति अंतरंग शक्ति के आश्रय में है और अनन्य भक्ति करता है, वही महात्मा है। ठीक है, महात्मा का डेफिनेशन आपको समझ में आया? महात्मा क्या है? समझ में आ रहा है ना आप सभी को? हरि बोल। बहुत अच्छा से है ना क्लियर करके दिया है महात्मा क्या है, दुरात्मा क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति के बिना किए गए परोपकार। हाँ, यस, भक्ति के बिना किए गए परोपकार, राष्ट्रवाद या मानसिक चिंतन के प्रयास जीव को महात्मा नहीं बना सकते। भक्ति के बिना किए गए परोपकार समझने का प्रयास कीजिएगा। भक्ति के बिना किए गए परोपकार, राष्ट्रवाद या मानसिक चिंतक, ये प्रयास जीव को महात्मा नहीं बना सकते। आप समझ रहे हैं ना, जो राष्ट्रवाद इत्यादि इत्यादि इज्म है ना, या अस्पताल खोल देना या गरीबों को कमल बांटना या थोड़ा बहुत भोजन बांट देना, ये सब है ना, प्रभा बोला करते थे इज्म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ये सब इज्म में आता है। ये बात वो बात, बात कई सारी बात है ना, कई सारे बात बात बात, ये सारी बात अगर भक्ति से नहीं जोड़ा है तो भक्ति के बिना किए गए परोपकार, राष्ट्रवाद या मानसिक चिंतन के प्रयास जीव को महात्मा नहीं बना सकते। हाँ, अगर आप भोजन बांटना भक्ति से जोड़ा है तो बना सकते हैं। हम लोग फूड फलाह करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगा के प्रसाद के रूप में बांटते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन केवल परोपकारी है जिसमें भगवान से नहीं जोड़ा है, तो वो जो है व्यक्ति को महात्मा नहीं बना सकता। वो व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता, व्यक्ति को महात्मा नहीं बना सकता। आप समझ पाए बात को? हम्म। और नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं कि उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ नियमों का पालन ही निर्बाध सफलता का मार्ग है। क्या बोल रहे हैं? उत्साह, हाँ, उत्साह, निश्चय और धैर्य,
क्या बोल रहे हैं? उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ नियमों का पालन ही निर्बाध सफलता का मार्ग है। समझ रहे हैं? सफलता का मार्ग है। तो लास्ट में किससे कंक्लूड कर रहे हैं? उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ नियमों का पालन करना ही निर्बाध सफलता का मार्ग है ना? इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ये जो है देवी प्रकृति का आश्रय के बारे में बता रहे हैं, है ना? क्या है देवी प्रकृति के आश्रय, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो है हमें जो है महात्मा बन सकते हैं। महात्मा का परिभाषा क्या है? और जो जितना भी कर ले लेकिन भगवान से नहीं जुड़ा तो वो व्यक्ति महात्मा नहीं बन सकता है। और दूसरा, उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ नियमों का पालन ही निर्भरता का सफलता का मार्ग है। ये यस। नेक्स्ट है एंडेड आई थिंक। यस। तो ये तो हम कर लेंगे कल, ये वाला पार्ट कर लेंगे, ठीक है। हम्म। तो अभी किसी का क्वेश्चन है, प्रश्न आदि आप में से? आज हमने जो है श्लोक नंबर 3 तक कवर कर लिया है। श्लोक 3 तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कल हम लोग श्लोक नंबर 4 से प्रारंभ करेंगे, 3 तक हो गया। तो अभी तक की चर्चा में किसी का क्वेश्चन है? जमुना माता जी, जमुना स्वरूपिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा ना एक श्लोक नंबर 1 पे एक क्वेश्चन है प्रभु, वो एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ जी। उसमें सेट क्वेश्चन है, उसमें बोला गया श्रील प्रभुपाद के आरंभ में अलग अलग समझ के अनुसार किन 4 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख करते हैं। तो 4 प्रकार के व्यक्ति इसमें कौन से अच्छा, बताए आपके गए? क्वेश्चन बैंक से पूछ रहे हो आप? जी आपसे जो प्रभु। अच्छा, आप में से कोई माता जी को हेल्प करना चाहते हैं? माता जी जो प्रश्न कर रही है, वैसे तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करते हो, आप लोगों को अपने आप ढूंढना होता है, आप लोगों को फ्रेंड करके। फिर भी अगर कोई किसी ने इसको पढ़ा है, आपको आंसर मिला है, तो माता जी को देखो नेक्स्ट टाइम सभी ध्यान रखना है, क्वेश्चन आंसर उस प्रकार से हम करेंगे इस जो चर्चा में क्वेश्चन आंसर है, लेकिन क्वेश्चन जो आपके बुक में जो ढूंढना है क्वेश्चन आंसर, वो अपने आप ढूंढना होगा। फिर भी ज्यादा कठिनाई हो रही है। तो अभी माता जी का क्वेश्चन किसी को समझ में आया? आप में से कोई किसी ने किया है? माता जी को हेल्प कर सकते हैं? आप में से कोई है? दोबारा बता दीजिए क्वेश्चन। जी, इसमें बताया गया श्री प्रभुपाद तात्पर्य के आरंभ में अलग अलग समझ के अनुसार किन 4 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख करते हैं। हाँ, कौन 4 प्रकार के व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं प्रभु, कौन वो थोड़ा कौन सा। कौन प्रयास करना चाहते हैं? आप में से किसी ने किया है तो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। जी, प्रभु जी ने बताया था कि 4 प्रकार के लोग हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो सुनकर सीखते हैं, जो कम बुद्धिमान होते हैं वो देखकर सीखते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो सुनकर और देखकर भी नहीं सीख पाते हैं, और अत्यंत मूर्ख होते हैं जो बार बार दंडित होने पर भी सीख नहीं पाते और वो पाप करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। जमुना माता जी, ओके। रेवती मनोहरी माता जी, रेवती मनोहरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे मेरे भी 2-3 प्रश्न थे। एक तो स्लाइड में एक वर्ड आया था अपरिहार्य, उसका क्या अर्थ होता है? अपरिहार्य? हाँ, और कौन से उसमें वर्णन किया है कॉन्टेक्स्ट में? ये स्टार्टिंग में ही था किसी स्लाइड में। अच्छा, उत्साह, जो उत्साह वाला और निश्चय वाला जो था ठीक स्टार्टिंग है, में ही एक बार था। कंटेंट देख के आपको बता देंगे, ठीक है। अपरिहार्य आप बोल रहे हैं ना? हाँ प्रभु ठीक जी। है, हमने किस में यूज किया आपको बता देंगे, अपरिहार्य। यस, नेक्स्ट। और प्रभु जी नेक्स्ट ये था कि ये जो इसमें जो
थर्ड श्लोक में फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्साह, निश्चय और धैर्य ये आपस में एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं, वो समझ में नहीं आया कि यस यस यस, जो प्रभुपाद एक ही साथ वर्णन कर रहे हैं ना, है ना? हाँ, उत्साह, निश्चय, धैर्य, कनेक्शन एक ही साथ कर रहे हैं। क्यों ये कनेक्शन है ना? कैसे कनेक्शन है? उत्साह, निश्चय, धैर्य, है ना? देखो, कोई व्यक्ति उत्साहित होगा, फिर उसके अंदर डिटर्मिनेशन आएगा। उत्साह के बिना डिटर्मिनेशन आ नहीं सकता है। जब उत्साहित होगा, फिर जाके उसको पूर्ण रूप से यस, है ना, मुझे मिलेंगे कृष्ण, मुझे जो है कृष्ण भक्ति मिलेगी, कृष्ण प्रेम मिलेगा, उत्साह होगा तभी तो आएगा, है ना? तो इस दोनों को बना के रखने के लिए फिर धैर्य भी चाहिए। इसलिए प्रभा इन तीनों को एक ही साथ कंबाइन कर दिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य कंबाइन करके बने। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, श्लोक 1 और 2 की तरह एक एक करके नहीं बताया, प्रभा ने तीनों को एक ही साथ कंबाइन किया, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो जरूर इन तीनों में इस प्रकार से कनेक्टेड है कि जो उत्साहित व्यक्ति है ना, तो वही सोच सकता है कि निश्चित रूप से मुझे कृष्ण, नहीं जो ढीला ढाला है ना, लूज है, वो कैसे उसके बाद निश्चितता कैसे आ सकती है? नहीं होगा, मुश्किल है। ठीक है, यस। और प्रभु जी एक लास्ट था, एक ये था कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का विवेचना, इसका अर्थ तो मुझे समझ नहीं आया। उनके पुस्तक के बारे में बता गए, पुस्तक उनके पुस्तक है ना, उनकी कमेंट्री श्री भक्तिसिद्धांत महाराज ने इस उपदेशा में कमेंट्री दिया है, उसको कोट किया गया है उनका जो मुझे दार्शनिक चिंतन का अर्थ क्या होता है? दार्शनिक चिंतन उन्होंने एक पुस्तक का नाम दिया है कमेंट्री। तो उन्होंने जो किया है उस पुस्तक का नाम दिया है कि उसको कमेंट्री, टीका लिखा गया है, उसको उसको बताया गया है। ठीक है, इसी की भक्ति ने उपदेशामृत के ऊपर ही उन्होंने टीका टीका लिया, उनकी जो है कंटेम्पलेशन है उसके ऊपर, है ना? दार्शनिक मतलब जो दर्शन देते हैं, हमें मार्ग देते हैं, उसके ऊपर चिंता किया हुआ है। लेकिन आप कंक्लूजन ये समझ लो कि भक्ति उपदेशामृत के अंदर जो उन्होंने टीका दिया हुआ है, इसको बोलते हैं। ठीक, ओके, यस। नागपुर से दीप्ति पुरोहित माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रभु जी, जो दूसरे श्लोक में आपने अपवर्ग बताया था, वो क्या है प्रभु जी? पवर्ग और अपवर्ग होता है ना माता जी। पवर्ग मतलब हाँ। संसार से मुक्त होना, अपवर्ग मतलब संसार में, है ना, फंसे रहना। हाँ, अपवर्ग मतलब संसार से, जैसे मान लीजिए, है ना, पवर्ग क्या है? प फ ब ब म आता है ना पवर्ग में, प फ ब ब म। कवर्ग में क ख ग घ ङ आता है। उसी तरह पवर्ग में क्या आता है? प फ ब ब म। तो पवर्ग मतलब संसार में फंसे रहना, अपवर्ग मतलब संसार में मुक्त होना। कैसे? जैसे प मतलब परिश्रम, संसार में बहुत परिश्रम करते हैं ना लोग, मेहनत करते हैं, उसको बोलते हैं प। तो इतना परेशान करते हैं कि फ अपने मुंह से फेन निकलता है, फेन फेन। हाँ, समझ रहे हो ना? फेन, इतना मेहनत करके थक जाते हैं, मुंह से फेन निकलता है, प फ। फिर ब, हाँ, ब मतलब फिर माया में वशीभूत हो जाते हैं, प फ ब। अ प प ब भ, भ मतलब फिर भय हो जाते हैं, भय। आप समझ पा रहे? भय हो जाते हैं, प फ ब भ, भय हो जाते हैं। फिर अंतिम में म, मृत्यु हो जाती है। इसको बोलते हैं पवर्ग। और अपवर्ग मतलब इसका अपोजिट, अपवर्ग मतलब इसका अपोजिट, कि वो जो है फिर अगर भक्ति करता है, भगवान का आश्रय लेता है, तो वो उसको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। फिर उसको फेन भी नहीं निकलेगा, फिर वो वशीभूत भी नहीं होगा, फिर वो भय भी नहीं होगा, तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए। इसको बोलते हैं अपवर्ग। अपवर्ग मतलब संसार में फंसे रहना। ठीक है माता जी, दीप्ति माता जी। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग सही सही चीजें सही पे हम कवर अप कर रहे हैं, वी आर ऑन टाइम। ठीक है, तो हम लोग जिस जिस स्पीड पे चलना था, ठीक है, ज्यादा ज्यादा जल्दी तो नहीं जा रहे ना? तो ठीक है ना? ओके, तो ठीक है, 10-15 मिनट पहले हम एंड कर रहे हैं। आप लोग पढ़िएगा, आपको यहाँ तक आज तक की पीपीटी आ जाएगा। माता जी आप शेयर कर रही हो ना पीपीटी?
यस प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोगों को पीपीटी माता जी शेयर कर देगी आपके ग्रुप में, तो आप पीपीटी का रेफरेंस दे दीजिए, तो कल वाला फिर हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, Recording stopped. समवेद गौर भक्त वृंद की, श्रील उपदेशा की, गौर प्रेमानंदे।